आराधना का गीत गाएंगे। आराधना सिर्फ यही नहीं है हम गीत गाएं, लेकिन ये जस्ट एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसमें हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अपने मनों को हम उनके सामने उड़ेलते हैं, अपने मनों को हम उनके सामने लेकर आते हैं। आराधना हमें तैयार करता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, हमें स्पिरिट में बढ़ने के लिए, हमें और वो समझ देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है जब हम परमेश्वर की, खुदावन की हुजूरी में टाइम बिताते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है, आमीन। और हमें शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें चुना है ताकि हम उनकी आराधना कर सके, परस्तिश कर सके, सेवा कर सके। तो हम एक आराधना का गीत गाएंगे, बहुत लंबा टाइम नहीं मैं लूंगी, लेकिन थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। आप भी मेरे साथ कह सकते हैं, ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। फिर से एक बार, ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। तू ही है राह और मेरा रहबर, रचने वाला तू परमेश्वर। तू ही है राह और मेरा रहबर, रचने वाला तू परमेश्वर। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम नाम नाम। हो बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, आप बिगड़े कामों को बनाने वाले हैं प्रभु जी, आप को सुधारने वाले। जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है वहां पर आप रास्ता बनाते हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों को ऊंचा करते हैं, आप उनको चट्टान पर खड़ा करके स्थिर करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों को अभिषेक करते हैं प्रभु। आपने हमें बुलाया है ताकि हमारी जिंदगियों से आपके नाम की महिमा हो, और यही हमारी दुआ है प्रभु। हमारी नहीं लेकिन आपकी सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल हमारी जिंदगियों में पूरी हो प्रभु। हम में से कोई भी अपनी मनमानी में या अपने शरीर के अनुसार ना चले, लेकिन हम में से हर कोई आपके आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, हॉली स्पिरिट की लीडिंग में चलने पाए। हमारे कान आपकी बातों के लिए खुले रहे, हमारी आंखें आपके वचनों पर, आपके कलाम पर प्रभु जी लगी रहे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए। जितनी बहनें आज इस जूम मीटिंग में जुड़ी हुई है, हर किसी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। होने दे आज का कलाम इनकी जिंदगियों में गहराई से काम करे प्रभु, और सारी आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांटूंगी और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपको बहुत स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। और मैं अपनी स्पिरिट में सेंस करती हूँ कि आने वाला साल जो 2025 है और ये 2024 भी रहा है, और आने वाले कई सालों में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, खासकर जो बहनें हैं सेवकाई में और बहनें परिवार में हैं और अलग अलग तरीके से जब वो चर्च में सेवा में लगी हुई हैं। परमेश्वर उन बहनों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो मैं अपने स्पिरिट में बिलीव करती हूँ। ये एम्पावरिंग का टाइम है और ये बहनों के खड़े होने का टाइम है।
और सच में एक परिवार से अगर हम देखते हैं, परिवार से लेकर एक एक कलीसिया में भी हम देखते हैं, जो बहनें हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे वो हमारा रोल छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है, रोल रोल है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे हम छोटा काम करते हैं चाहे हम बड़ा काम करते हैं, काम काम है। तो अगर ये रोल इम्पोर्टेंट ना होता तो मुझे लगता है परमेश्वर ईव को ना बनाते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और उन्होंने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और मैं इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एक पार्टनर बनाऊंगा जो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट होगा, इसका हेल्पर होगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने ईव को बनाया। और फिर हम इतिहास में से भी देखते हैं कैसे एक औरत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इतिहास में। बाइबल के इतिहास में अगर आप देख लें, औरतें थी जिन्होंने जो जिनसे राजा आए हैं ना, जिन्होंने जब परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको कई कौमों के लिए ब्लेसिंग बनाया। कई औरतें थी जिनका राइट डिसीजन जब उन्होंने अपनी लाइफ में लिया, फॉर एग्जाम्पल रूथ की जिंदगी को हम देखते हैं। रूथ ने विश्वास किया, बेशक वो एक यहूदी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। और कैसे देखो परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह की जो लीनियज है, जो जेनेलॉजी है, वंशावली है, उसमें रूथ का नाम हम देखते हैं। फिर एक वेश्या का नाम हम देखते हैं। तो कैसे औरतों ने जब राइट डिसीजन लिया, औरतों ने जब प्रभु का भय माना, औरतों ने जब परमेश्वर पे पूरे मन से विश्वास किया, तो कैसे सिर्फ प्रभु ने उन्हें ही नहीं ब्लेस किया, लेकिन वो कई कौमों के लिए ब्लेसिंग का एक कारण बन गई। और आज भी हम उनकी लाइफ से जब पढ़ते हैं, हम लूत की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं, बेशक उसका सॉरी हम पढ़ते हैं नूह की पत्नी के बारे में, बेशक उसका नाम वहां मेंशन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कैसे वो नूह के साथ खड़ी हुई। बेशक उसके लिए बहुत हार्ड था, लेकिन वो खड़ी हुई। फिर हम देखते हैं सारा के बारे में, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, लेकिन सारा ने बिलीव किया कि परमेश्वर ने मेरे पति से बात करी है और एक बहुत बड़ा मकसद है, और उसने अपने पति का साथ दिया। बेशक कई बार चैलेंजेस आए, कई बार अप डाउन आए, लेकिन फिर भी वो विश्वास के साथ बनी रही और विश्वास उसने किया। अगर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, वहां लिखा है सारा ने विश्वास किया और अपनी मरने जैसी उसकी वूम्ब की, जो उसके गर्भ की दशा थी, उसमें भी उसने विश्वास किया कि जिसने उसको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और देखें कैसे उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देखी, और उस ब्लेसिंग ने दुनिया की कौमों को ब्लेस किया है, और आज भी वो कौम दुनिया के लोगों को ब्लेस कर रही है। और तो हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, चाहे आप घर में हैं, आपको घर में जो जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है, घर की चीजों में आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते होंगे, अपने पति के लिए दुआ करते होंगे, काम भी आप करती होंगी, है ना। और फिर हम कलीसिया में देखते हैं होगा, आप जिम्मेवारियों में होंगी, चाहे वो जिम्मेवारी छोटी है या बड़ी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप कुछ करते हो, आप उसका इनाम जरूर पाओगे। सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इस धरती पर भी परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे। और हो सकता है आपको कोई नहीं जानता है, आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप दुआ कर रही हो, आप प्रभु के लिए कर रही हो, प्रभु के लिए, लोगों के लिए खाना बना रही हो, उनकी लोगों के लिए इंटरसेशन कर रही हो, किसी को उनके घर से उठाकर गाड़ी में बिठाकर कलीसिया लेकर जा रही हो, जब कोई नहीं आया है फिर भी आप चर्च में सारा सेटअप कर रही हो, कुछ भी काम हो सकता है, ए टू जी तक कोई काम भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर आपकी उस मेहनत को देखते हैं, और आपकी वो मेहनत प्रभु में जाया नहीं जाएगी, आप जरूर उसका फल देखेंगे। अपनी फैमिली में आप उसका फल देखेंगे, अपने बच्चों की लाइफ में आप उसका फल देखेंगे, आप कलीसिया में उसका फल देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दिलों को जांचता है, जो हमारे इंटेंशन को दूर से समझ लेता है। तो उनके लिए हमारी इंटेंशन, हम किस इंटेंशन के साथ काम करते हैं प्रभु का, ये जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ एक औरत के बारे में बात करूंगी जल्दी से, और कुछ आयतों को हम देखेंगे। तो जो मैंने स्क्रिप्चर लिया है, अगर आप खोल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। और यहाँ पर एक कुछ वर्सेस हैं जिसपे हम गौर करेंगे, और फिर हम उसके बाद हम जाएंगे पहला शैमुएल में भी। तो यहाँ पर एक जो वर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमियो 8 का 14। अगर कोई बहन पढ़ सकते हैं पढ़ दें, उर्दू में पढ़ लें आप।
हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ ले, जैसे आपको लगता है, कोई भी क्विकली पढ़ ले। रोमियो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। अगेन यहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के, सब कहें परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, जो हमारे अंदर है। हम नए नियम की कलीसिया है, हमने परमेश्वर का स्पिरिट पाया है और वो हमारे अंदर बसता है, वो हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसलिए कि जितने भी लोग, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी उम्र के लोग हो, जितने भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो प्रभु आज चाहते हैं उनके लोग, चाहे हम परिवार में हो, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। अब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है? सिर्फ जो प्रभु का वचन कहता है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी दिन बिताते हैं, हम चलते हैं। अपने परिवारों में हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे कामों में हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कलीसियाओं में हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि हम ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं, या जो हमें महसूस होता है, जो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस कहते हैं, जो हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बोल दें या उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर दिखाएं ना। कई बार कई चीजें हो जाती है, फैमिलीज में भी नाराजगियां हो जाती हैं, कई बार फैमिलीज में डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, पति पत्नी में कई बार मन मुटाव हो जाते हैं, बच्चों के साथ मन मुटाव हो जाते हैं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ मन मुटाव हो जाते हैं। तो अब ये इस टाइम में कलीसियाओं में भी ऐसी होता है, कलीसियाओं में लोगों में मन मुटाव हो जाते हैं। कई बार कलीसिया के लोगों से नाराज हो जाते हैं, कई बार कलीसिया के लोग अपने अगुवों से नाराज हो जाते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन उस टाइम में हमारी जो अंदर भावनाएं उठ रही हैं, क्या हम उनके मुताबिक चल रहे हैं, या हम जब प्रभु का वचन हमें जो सिखा रहा है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? क्योंकि एक बात तो पक्का है, जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे, अगर हम 13वीं आयत को पढ़े, इसकी वर्स 13, वहां क्या लिखा है? कोई भी पढ़ दे बहन, वहां क्या लिखा है? रोमियो 8 का 13 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यहाँ पर पॉलुस क्लियरली कहते हैं कि अगर तुम शरीर के अनुसार, जो शरीर को अच्छा लग रहा है, जो शरीर में उठ रहा है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, जो हमारे अंदर आ रहा है, अब बोल दे। अब कई बार लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम तो जी बहुत साफ दिल के हैं, जो हमारे अंदर आता है हम उसे ही बोल देते हैं, जो हमें अंदर महसूस हो रहा है हम वो ही बोल देते हैं। एक्चुअली में ये बुद्धिमानी नहीं है, ये सच में मूर्खता है। हमारे अंदर कुछ भी चल रहा हो, तूफान भी आ रहा हो, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि हम लोगों के साथ कैसे बोलते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। ये बहुत 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 जरूरी है। और कई बार क्या होता है, बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों से पकड़ा जाता है। अगर हमारा अंदर कुछ भी चल रहा है, हमारी फैमिली में भी हो सकता है, कई बार ऐसे टाइम आ जाए जब बहुत मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन हम उस टाइम में अपने मुंह से क्या निकालते हैं, अपने बच्चों के सामने हम क्या बोल रहे हैं, अपने पति के सामने हम क्या बोल रहे हैं, हम खुद से, अपने आप से क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है, देखो उसे परमेश्वर भी सुन रहे, खुदा भी सुन रहे हैं, और उसे डिमोनिक वर्ल्ड भी सुन रहा है, डार्क जो वर्ल्ड है, शैतानी दुनिया है, वो भी सुन रही है। तो अगर हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मुंह से क्या निकलता है। हम अपने जुबान को काबू रखते हैं, क्योंकि ये जुबान घरों में लड़ाइयां लगा देती है, ये जुबान कलीसियाओं में तोड़ फोड़ कर देती है, लड़ाइयां लगा देती है। तो इसीलिए अगर हम प्रभु के लोग हैं, तो पहली चीज हमारे लिए है, हम अपनी जुबान को अंडर कंट्रोल करें। और ये तभी होगा जब हम स्पिरिट को टेक ओवर करने देंगे। हम अपने शरीर के साथ नहीं चल रहे जो अंदर आ रहा है, लेकिन स्पिरिट ऑफ गॉड हमें कह रहा है, अच्छा मैंने तुम्हें, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें सेल्फ कंट्रोल का स्पिरिट दिया, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके प्रभु, आपने मुझे सेल्फ कंट्रोल का स्पिरिट दिया है, दूसरे को कंट्रोल करने का नहीं है। जैसे कई बार कई जगहों पर ऐसा आता है, हमारे जो इंडिया में टीवी चैनल्स के नीचे आता है कि आपको हम वशीकरण सिखाएंगे, पत्नी अपने पति को कैसे वश में कर ले, यानी कि कंट्रोल कर ले, सास अपनी बहू को कैसे कंट्रोल करे। ये इसे कहते हैं वशीकरण। परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी को वश में करने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने हमें सेल्फ कंट्रोल, हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं करना,
हमें सेल्फ कंट्रोल में चलना। और जब हम सेल्फ कंट्रोल सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी में भी काम करेंगे। तो पहले बदलाव मेरे से आता है। अगर मैं बदल रही हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा, अगर प्रभु का आत्मा सच में हम में है ना, हम कहेंगे प्रभु हाँ मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। और बदलाव बहुत बार, कई बार मुश्किल होता है, लेकिन एक बात मैं समझती हूँ, जो प्रभु का वचन कहता है, जो हमें बल देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ। तो बदलाव मुझसे शुरू होता है। और मैं डिसाइड करती हूँ, आप डिसाइड करते हो, मुझे शरीर के अनुसार नहीं चलना। आगे हम जाएंगे कुछ और, क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार जिंदगी काटेंगे, अंदर कड़वाहट रख ली है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया में देखते हैं ना, जलन है कलीसियाओं में, दूर क्यों जाना, कलीसियाओं में ये चीजें हैं। मनमुटाव है, कई बार लोग एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है। लोग अधीनता नहीं समझते, सबमिशन नहीं समझते अथॉरिटीज का, अपनी मर्जियां करते रहते हैं। बेशक कलीसिया में बैठे हुए चर्च में, लेकिन सबमिशन नहीं है अपनी अथॉरिटीज के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है। और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम, हो सकता है लोगों में सबमिशन ना हो सकता है उनमें ओबीडियंस की कमी हो सकता है वो करेक्शन लेने के लिए रेडी ना हो सकता है लोगों में फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं है। ये चीजें हमें खुद अपने हार्ट को चेक करना है एवरी डे। अब एक व्यक्ति हो सकता है प्रभु का वचन भी बता रहा हो, आराधना भी कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर फेयर ऑफ द लॉर्ड नहीं है ना, उसको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना नहीं आता, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर ओबीडियंस नहीं है। अगर उसको कोई करेक्शन दे रहा है, उसको करेक्शन लेना नहीं आ रहा है, बजाय कि वो करेक्शन को पॉजिटिवली ले, वो बंदा और जो करेक्शन दे रहा है उसी के खिलाफ हो जाएगा ना। तो ऐसा हम देखते हैं, परिवारों में भी देखते हैं, हम कलीसियाओं में भी देखते हैं। लेकिन हमें हमें खुद को डिसाइड करना है, प्रभु हमें आपके स्पिरिट की लीडिंग में चलना है। क्यों जरूरी है स्पिरिट लीडिंग में चलना? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ट्रैक से साइड हो जाएं। ट्रेन पटरी पे चल रही है, कि ट्रेन पटरी पे चलते चलते उतर जाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा फॉर श्योर। तो हमें ट्रैक पे चलते रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बिताना है। और क्यों बिताना है? ताकि हम सबसे पहले ट्रैक पे रहें, जो प्रभु ने हमारे लिए प्लान रखे हैं उनको अपनी लाइफ में हम होता हुआ देखें। जो प्रभु ने इस धरती पे हम हर इंडिविजुअल के लिए पर्पस रखा है, एक उद्देश्य है, उसको हम पूरा करने पाए। ये ना हो हम इन चीजों में पढ़ते हुए परमेश्वर का जो पर्पस है उसको मिस कर जाएं। वो बहुत खतरा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि देह की क्रियाओं को, तो हम कैसे शरीर पे कंट्रोल करते हैं? जब हम स्पिरिट की लीडिंग में चलते हैं। और स्पिरिट की लीडिंग में चलना सिंपल है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का, खुदावंत का कलाम है, हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बिताते हैं। हम जल्दी से जाएंगे। अब क्यों ये जिंदगियां हमें खुदावंत के कलाम से बिताना जरूरी? इसमें बहुत सी वर्सेस थी, लेकिन टाइम के कारण मैं आपको सीधे ले चलती हूँ। अगर आप मेरे साथ खोल सकते हैं नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21, यहाँ से एक आयत पढ़ेंगे, फिर हम फर्स्ट सैमुअल में जाएंगे। और नीति वचन 21 में लिखा है, 21 चैप्टर और उसकी तीसरी आयत में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 3, यहाँ पर लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। तो अगर हम इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर बहुत क्लियर है, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो हम इसकी सेकंड वर्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड को हम पढ़ेंगे। सेकंड में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तो कई चीजें ऐसी होती है, हमें अपनी लाइफ में लगता है कि ये ठीक है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आकर उस चीज को तोलते हैं तो लगता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे अपने आप को अधीन करना चाहिए था, यहाँ पर मैं उत्तर सही तरीके से भी दे सकती थी, बजाय कि रिएक्शन करके मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव वे में इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। तो इसे हम कहते हैं विस्डम, बुद्धि। यहाँ पे लिखा है, लेकिन परमेश्वर जो यहोवा है वो मन को जांचते हैं। थर्ड वर्स, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। सो अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ लिखा है सेकंड वर्स, एवरी वे ऑफ अ मैन इज राइट इन हिज ओन आईज, बट द लॉर्ड वेज द हार्ट। थर्ड वर्स,
टू डू राइचियसनेस, यानी कि टू डू राइचियसनेस एंड जस्टिस इज मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड देन सेक्रीफाइस। सिंपल वर्ड में, टू डू व्हाट इज राइट इज मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड देन सेक्रीफाइस। सब कहें, टू डू व्हाट इज राइट, To do what is right. टू डू व्हाट इज राइट, राइट राइट। हमें लगेगा ये हमें अच्छा लग रहा है करना, लेकिन प्रभु कहेंगे वो अच्छा राइट नहीं है, तुमने राइट करना है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भावनाएं कह रही है नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं भी बुलाएंगे तो चलेगा क्योंकि हमारा मन कह रहा है हमें अच्छा लग रहा है थोड़ा नाराज रहना, लेकिन प्रभु कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सही नहीं है। नाराजगियों को दूर करो, शैतान के लिए अपने अंदर कोई भी दरवाजा मत खोलो और राइट करो। अगर कोई तुम किसी ने तुम्हें नाराजगी हो गई है, उसके साथ जाके मिलो, उसके साथ हाथ मिलाओ, उसको जय मसीह की बोलो, उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाओ। यही प्रभु ने हमें सिखाया है। अब हम जाएंगे पहला शमूएल में। यहाँ पर एक औरत के बारे में हम पढ़ेंगे और आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर हन्ना के बारे में है, लेकिन दो बातें मैं आपको आज दो बातें सिखाऊंगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्स से। एप्रेम के पहाड़ी देश के, तो यहाँ पर हम देखते हैं रामतेल सोपीम नाम नगर का निवासी एलकाना एक नामक एक पुरुष था, वह प्रेमी था। तो हम जाएंगे सेकंड में। और उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम पनीना। अब औरतें हैं तो जो कहते हैं ना कि जहां पर दो बर्तन होते हैं वहां पर खड़क भी जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब पनीना के तो बच्चे हैं, हन्ना के बच्चा नहीं है। और अब देखते हैं पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं, हन्ना की लाइफ में कोई फ्रूटफुलनेस नहीं है। अभी वो नहीं देख पा रही है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, और उसके कारण हो सकता है उसके अंदर कई क्वेश्चंस उठते हों, कई तरीके के डर आ जाते हों, और कई बार वो अपने आप को डाउन करके देखती हो, अपने आप को डिस्पाइस करती हो, अपनी तुलना करती हो। अंदर 100 तूफान उसके अंदर चल रहे हैं क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, मैं फ्रूटफुल नहीं हो रही हूँ, मैं फ्रूटफुल नहीं हो रही हूँ। लेकिन आगे लिखा है यहाँ पर चौथी आयत में हम जाएंगे। और जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। नेक्स्ट वर्स। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो यहाँ पर देखते हैं उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, उसको डबल देता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत, छठी आयत में 6 वर्ष में, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर खुराती रहती थी। तो अब उसको एक मिल गया कि हाँ ये इसकी लाइफ में कमजोरी है, तो मैं इसको यहाँ पर तंग करूं, यहाँ पर मैं उसको कोसूं कि तेरे तो बच्चा नहीं है, तू फ्रूटफुल नहीं है, और देख मेरे पास तो बच्चा है ना, तू 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 बांझ है, और कई तरीके के सब उसके अंदर ये चीजें डालती होगी। लेकिन हम जाएंगे 7वीं आयत में, नहीं 7वीं में नहीं। अब यहाँ पर जब वो व्याकुल होती है, अब वो परमेश्वर के मंदिर में जाती है यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। तो 9th वर्ष में जाएंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अंगूर के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब वहां पर एली याजक को देखते हैं जो कि उसका हम कह सकते हैं लीडर है, या उसको हम अब एक अगवा करके देख रहे हैं। यहाँ पर वो बैठी है और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वहां पर रो रही है, प्रार्थना कर रही है। लेकिन आगे लिखा है और उसने ये मन्नत मानी कि सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। प्रभु के साथ कमिटमेंट बांध रही है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं, तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, अब उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब यहाँ पर एली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नशे में है, और उसको लगा, कई बार ऐसा होता है हमारे आसपास लोग होंगे उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको लगेगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यार ये सही नहीं कर रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोग किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिलीज में हो सकती है, पति पत्नी के रिलेशन में हो सकती है, कलीसियाओं में हो सकती है। लेकिन याद रखना, जब कभी ऐसी चीजें आती है ना,
प्रभु का आत्मा हमें सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि हम गीत गा लें या आराधना कर लें या वचन समझा लें या वचन पढ़ लें। प्रभु का आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम ऐसी परिस्थिति में प्रभु के गुणों को प्रकट करने पाए। आप समझ रहे हैं? प्रभु के सामर्थ्य में हम बहने पाए, प्रभु की महिमा हमारी जिंदगी से हो। हन्ना के ऊपर वो व्यक्ति आकर तोहमत लगा रहा है, तूने नशा किया हुआ है। अगर मान लो कोई आपके मुंह पे आके कुछ कहे ऐसा, तूने ये किया हुआ है, तूने वो किया है, तूने ऐसा किया है, हम क्या करेंगे? हम हो सकता है गुस्से में आ जाए, हम हो सकता है उसको उल्टा बोल दें, हम हो सकता है हम कहें तुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, है ना, हम अपनी बैकग्राउंड गिनाना शुरू कर दें, हम अपनी पढ़ाई गिनाना शुरू कर दें, हम तुमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम अपने रुतबे के बारे में बात करें कि तुझे नहीं पता मेरा पति एल्काना है जो यहाँ पे आके बलि चढ़ाता है, तेरे को नहीं पता ये है वो है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन देखो हन्ना, हन्ना ने वहां पर कोई भी गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बड़ी ही शांति के साथ उस 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 वातावरण को, उस सिचुएशन को संभाला। अगर वो गुस्सा कर जाती तो हो सकता था कि जो उस ब्लेसिंग को वो लेने आई थी ना मंदिर में, उसे वो ले ना ले पाती। उससे शैम्यूल आया, और शैम्यूल ही नहीं आया, बाकी उसके कई और भाई बहन भी आए। और आप देखेंगे कैसे शैम्यूल आया और कैसे वो एक प्रॉफिट हुआ जिसने पूरे इज़राइल कौम को लीड किया परमेश्वर की राहों में। वो परमेश्वर से सुनता। लेकिन अगर हन्ना उसकी माँ होते हुए उस दिन एली के साथ लड़ पड़ती, गुस्सा दिखाती, उल्टा बोल देती, तो वो यहाँ पर पूरा पर्पस फुलफिल होते हुए मुझे लगता है वो नहीं देख पाती। यहाँ पर लिखा है तब एली उसकी ओर मुंह ताक रहा था और एली ने समझा, 13 आयत, इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। एली ने उससे कहा तू कब तक इस नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु। देखो उसका उसका उत्तर बाइबल में लिखा है, एक कोमल उत्तर गुस्से को शांत कर देता है ना। मेरे ख्याल से नीति वचन 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय में पहली आयत है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1। कोमल उत्तर गुस्से को शांत कर देता है। तो उसने गुस्सा नहीं दिखाया, उसने बड़ी कोमलता के साथ। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ और मिनट है। प्रभु के बहुत बड़े दास थे, उनका नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ। आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे। बहुत बड़ी सेवकाई उनकी थी, बड़े मुर्दे उनकी मिनिस्ट्री में जिंदा हुए, चमत्कार, मिरेकल, साइंस, वंडर्स फॉलो करते थे। अब ये एक बड़े ही अखड़ू दिमाग के इंसान थे और ये प्रभु में नहीं थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो प्रभु में थी और वो मीटिंग्स में जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, वो रात को मीटिंग में गई। बेशक वो अपना सारा घर का काम करके गई, खाना बना के गई, लेकिन जब मीटिंग में आते आते थोड़ी देर हो गई, इन्होंने क्या किया, दरवाजे को लगा दी कुंडी। अमेरिका की बात है, दरवाजे को लगा दी कुंडी। वो ये औरत रात भर, उनकी पत्नी बाहर दरवाजे पे लीन होकर अड़ेस लगाकर बैठी रही, सो गई वहीं पर ही। जब सुबह उठे, उन्होंने दरवाजा खोला तो वो ऐसे लेटी हुई थी दरवाजे के साथ झुककर। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, वो भी थोड़ा सा जब हिला तो वो भी उठ गई। तो उसने हम एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा कि आपको पता नहीं चलता है, मैं रात को आई थी, आपने दरवाजा बंद कर दिया, मैं बैठी हुई थी, आपको ये नहीं पता, वो नहीं हो पता। एक नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उस औरत ने क्या कहा, उस औरत ने कहा स्मिथ आप क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे? और जब स्मिथ विगलस्वर्थ ने ये अपनी वाइफ के मुंह से सुना, उसने प्रभु को अपनी जिंदगी दी। सिर्फ प्रभु को ही जिंदगी नहीं दी, सेवा के लिए अपने आप को कमिट कर दिया और एक बहुत अच्छी सेवकाई उन्होंने इस धरती पर करी। सो हम देखते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज ना करें। छोटी छोटी बातों से ही, किसी ने कहा, बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा भर जाता है। तो छोटी छोटी बातों में हम ध्यान देते हैं। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि एग्जामिन योर सेल्फ, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। और आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि हो सकता है लोग दूसरे की तरफ अटेंशन करते हो, ये कलीसिया की बहन ये करती है, मेरा पति ये करता है, मेरी बहू ये करती है, मेरी सास ये करती है, हमारे पास्टर ऐसा करते हैं, वो भाई ऐसे करते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहते हैं उस सब को छोड़ो, वो अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपनी लाइफ पे अटेंशन पे करें, हम अपने आप को क्लोजली एग्जामिन करें।
कि प्रभु सच में क्या हम आपके डर में जीते हैं, क्या फेयर ऑफ द लॉर्ड हमारी लाइफ में है, क्या सच में हम आपको अपनी लाइफ में ऑनर देते हैं। ऑनर सिर्फ ये नहीं है कि हम बोलें प्रभु हम आपका बहुत ऑनर करते हैं, प्रभु आप ही वर्दी हो, आप हाईली एग्जॉल्टेड हो। इन चीजों से ठीक है हम बोल रहे हैं, सभा में हो सकता है हम बोल रहे हैं, चर्च में बोल सकते हैं, प्रेयर के दौरान, लेकिन सही प्रभु को ऑनर होता है अपनी लाइफ को जब हम जीते हैं। हम बंद कमरों में क्या बातें कर रहे हैं, हम बंद कमरों में क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, इन चीजों से प्रभु के नाम की महिमा होती है। प्रभु वो परमेश्वर है जो सीक्रेट में देखते हैं। हम बाहर क्या करते हैं वो उनके लिए है इम्पोर्टेंट, लेकिन सीक्रेट में हम क्या करते हैं। दाऊद सीक्रेट में था प्रभु के साथ, उसका रिलेशनशिप, और जब उसको किसी ने नहीं देखा, जब शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने शैमुएल को बोला शैमुएल तू रोना धोना बंद कर, क्योंकि मैंने अपने लिए एक और व्यक्ति चुन लिया जो मेरे बिल्कुल हार्ट के अकॉर्डिंग है, अ पर्सन हु इज आफ्टर माई ओन हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे दिल को जानता है। और अभी किसी इंसान ने आके उसकी वो नहीं दी है कि इंसान आके बोल रहा हो कि तुम दाऊद को कंसीडर करो, नहीं, परमेश्वर ने ढूंढा। आप देख रहे हो परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ढूंढते हैं, उनकी आंखें दुनिया के कोने कोने तक घूमती कि है कोई ऐसा इंसान जो मुझे ढूंढ रहा हो, जो मुझे सीख करता हो। सो पहली चीज हम देखते हैं, हन्ना ने रिएक्शन नहीं किया, हन्ना ने गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन हन्ना ने बड़ी नम्रता के साथ उसको उत्तर दिया और उसने कहा कि हन्ना ने कहा 15 आयत में हम फिर देखेंगे, नहीं है मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है ना ही मैंने मदिरा पी है, और मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैं तो सिर्फ दुआ कर रही हूँ अपने परमेश्वर से, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है, कि अंदर से टूटी हुई है अगली, अंदर उसका दिल टूटा हुआ है। एली ने देखो अब जब उसने अपना ये राइट एटीट्यूड दिखाया, बजाय कि गुस्सा करती, बजाय कि कुड़कुड़ाती, श्राप देती, जोर जोर से बोलती, लड़ाई झगड़ा करती अपने लीडर के साथ। मान लो अगर आपका लीडर या कोई भी व्यक्ति आपसे आके कुछ ऐसा कह दे, आपके पास्टर हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी, ए टू जी कोई भी, हम कैसा उत्तर देते हैं ये हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। और ये चीज हमारी लाइफ में ब्लेसिंग को लाती है, और हम शैतान के लिए कोई रास्ता नहीं खोलते, क्योंकि वो सिर्फ यही ढूंढता है हम रास्ता खोले। और सबसे पहला रास्ता इंसान पता है कैसे खोलता है, अपनी जुबान से। जुबान एक डोर है जिसके थ्रू एक व्यक्ति या तो परमेश्वर की प्रेजेंस को अट्रैक्ट करता है या वो शैतानी प्रेजेंस को अट्रैक्ट करता है। अगर एक व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है, हमेशा नकारात्मक, हमेशा नेगेटिव बोल रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों के लिए चीजें कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डिमोनिक वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, लोगों की बड़ाई कर रहे हैं, लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जो लोग उन्होंने हमारे इर्द गिर्द दिए, चाहे वो हमारी फैमिली हो, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो हो सकता है फैमिली में कई चैलेंजेस हो, हम धन्यवाद करना शुरू करें हर एक के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। बेशक हो सकता है आपका पति नहीं समझता हो, बच्चे नहीं समझते हो, लेकिन जस्ट स्टार्ट। और अपने कलीसिया में अपने जो लोग आपको भाई बहन दिए उनके लिए थैंक्स करो प्रभु का, अपने लीडर्स के लिए धन्यवाद करो। आप फिर देखना कैसे आप अपनी आत्मिक जिंदगी में एक नेक्स्ट लेवल में जाते हुए अपने आप को देखोगे। तो हन्ना ने कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन हन्ना ने थैंक्स गिविंग करी, हन्ना ने बड़े अच्छे तरीके से उत्तर दिया। 17 आयत में उसके उत्तर का अब हम देखते हैं वहां पर रिजल्ट निकल रहा है। एली ने कहा कुशल से चली जा। देखो ब्लेसिंग दे रहा है एली उसको, अगर लड़ पड़ती ब्लेसिंग नहीं जाती, लेकिन वो लड़ी नहीं। एली ने कहा कुशल से जा, गो इन पीस, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। और उसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया और फिर वो वापस गई आगे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाई। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। दो चीजें, पहली चीज उसने एली को सही उत्तर दिया, गुस्सा नहीं किया, नम्रता के साथ बनी रही, एली ने उसको ब्लेस किया। आज लोगों को नहीं समझ, आज लोग समझते नहीं इन चीजों का। ये आत्मिक सिद्धांत है, दीज आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स।
हम इनको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, हम उसके अकॉर्डिंग ब्लेसिंग देखेंगे। अगर हम बहुत गुस्सा करने वाले हैं, हमें नहीं समझ आता जब कोई हमें समझाता है हमें कैसे उसको लेना है, या अगर हम जल्दबाजी में उत्तर दे देते हैं बिना सुने समझे, तो एक व्यक्ति मूर्ख है। फिर अब जल्दबाजी में उत्तर दे रहा है, अगर कोई अच्छा कह रहा है उसको ले नहीं रहे हैं। अब देखो मूसा इतने लोगों की अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ है, लेकिन जब उसका ससुर जो कि एक विश्वासी नहीं है, जो एक प्रभु को मानने वाला नहीं है, आके उसको एडवाइस देता है, मूसा तू तो ऐसे मर जाएगा और लोगों को अपॉइंट कर ताकि तेरा काम इजी हो जाए। उसने उसकी एडवाइस मानी, उसने गुस्सा नहीं किया। तो ये हमारा दिल होना चाहिए, ये एक राइट एटीट्यूड है ना। अगर हमें कोई करेक्ट कर रहा है, हम उसकी करेक्शन, दाऊद ने करेक्शन बड़ी हम्बली ली है। अगर वो शाऊल ने थोड़ी सी नौटंकी करी थी, शाऊल ने थोड़ा पहले अपना दिल हार्ड कर लिया और फिर उसके बाद नौटंकियां कर रहा था शैमुएल के साथ। देख लो उसकी ब्लेसिंग, खुद भी मरा, उसकी खानदान मर गया, और जो उसकी लाइफ से प्रभु ने योजना रखी थी वो योजना उसने अपने हाथ से खराब करी। शिमशोन की जिंदगी में एक बहुत बड़ी योजना थी। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बर्थ स्वर्गदूत ने आके डिक्लेयर किया, और एक बार ही 2 बार आया जब माँ बाप ने कहा हमें बता तो कैसे इसको पालना पोसना है। सेकंड टाइम आके स्वर्गदूत बता रहा। देखो, एक अनॉइंटेड बच्चा, स्पेशल बच्चा कॉलिंग के साथ पैदा होता है, एक पर्पस के साथ पैदा होता है, लेकिन खुद की मूर्खता के कारण वो परमेश्वर के दिए हुए पर्पस को पूरा नहीं कर पाया, आधा अधूरा काम छोड़ के चला गया। तो ये हमारी खुद का डिसीजन है, हम खुद कैसे अपनी लाइफ को प्रभु के वचन के अनुसार बिताते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हमने कुछ चीजें सीखी। पहला, हमने रोमियो चैप्टर 8 में पढ़ा, हमें स्पिरिट के अकॉर्डिंग चलना है, आत्मा की अगुवाई में, शरीर के अनुसार नहीं। फिर हमने देखा नीति वचन 21 में कि परमेश्वर को पसंद है जब एक व्यक्ति राइट करता है, वो नहीं जो दूसरों को अच्छा लग रहा है, वो नहीं। अच्छा तो लग रहा था ना कि पतरस ने जाके प्रभु यीशु मसीह को एडवाइस दी थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा यरूशलेम, मुझे पकड़वाएंगे, मुझे सलीब पे चढ़ाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये पतरस आके प्रभु को एडवाइस देता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लगता है सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हट शैतान, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, तेरा दिल परमेश्वर की बातों में नहीं है। तो वो अच्छा था यरूशलेम ना जाते प्रभु, ना सही, और लेकिन राइट था यरूशलेम जाना और सबके गुनाह के लिए मरना ना। जब प्रभु यीशु मसीह रूपांतरित हुए, वहां पर भी एलिया भी है, मूसा भी है, वहां पर भी जाके पतरस उनको एडवाइस दे रहा है कि यहीं पर ही 3 टेंट बनाते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वहां पे क्या होता है, एक बादल छाता है और बादल में से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, लिसन टू हिम। और बाद में वो देखते हैं यीशु मसीह ही वहां पर होते हैं, ना एलिया था ना मूसा था। तो हम देखते हैं प्रभु भी वो कर सकते थे जो उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने वो किया जो राइट था। और राइट के लिए कई बार हमें पेन भी उठाना पड़ता है, क्योंकि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। तो वो मत करें जो अच्छा लगता है लोगों को, वो करें जो राइट है। कभी भी हमने इंसान को खुश करने वाला नहीं होना। शाऊल इंसान को खुश करता था, पढ़ के देख लो, जब उसके लोग बहुत बढ़ गए, अब वो लोगों को खुश कर रहा है, और इतना ज्यादा मैन प्लीजिंग हो गया, प्रभु को भूल गया कि प्रभु जो काम उसने नहीं करना है, जो शैमुएल का काम था, लोगों के कारण खुद बलिदान चढ़ा रहा है, जो एक याजक शैमुएल का काम था। तो देखो, आप जब एक इंसान मैन प्लीजिंग बन जाता है ना, तो वो समझौता करने लगता है, कॉम्प्रोमाइज करने लगता है प्रभु की चीजों में भी। तो हमारी लाइफ कभी भी ऐसी ना हो। तो फिर हमने सीखा, तो परमेश्वर वो पसंद करते जो राइट है। थर्डली, हमने हन्ना की लाइफ से सीखा कि उसने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। बेशक टूटी हुई थी, कड़वाहट थी, अकेलापन था, टूटापन था, लेकिन उसने उसको अपने पर हावी नहीं होने दिया, उसने वो किया जो राइट था। और फिर हम देखते हैं जब एली ने उसके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज करी, उसके बाद लिखा है अब वो कभी भी उसका चेहरा मुरझाया नहीं। जैसी ब्लेसिंग रिलीज हुई, उसने उसको अपने आत्मा में लिया और उसने हाँ और आमीन कहा, और उसके बाद उसका मुंह कभी भी उदास नहीं रहा। यानी कि जो उसने ब्लेसिंग सुनी, या जो हम वचन में पढ़ते हैं, हमने सुना और हमने इसको विश्वास किया, हमने इसको अपने आत्मा में लिया, हमने प्रभु पे पूरा विश्वास करके आशा रखी, और अब हम उदास नहीं जिएंगे। हो सकता है हन्ना को कुछ टाइम लगा हो कंसीव करने में, अभी बच्चा नहीं आया है, अभी उसने कोई भी कंसीव नहीं किया है, लेकिन सिर्फ एली ने जब रिलीज किया प्रोफेटिक वर्ड उसके लिए, उसने नबूवत का शब्द उसने रिसीव किया, आमीन कहा और चली गई, और अब वो उदास नहीं है, अब उसने परमेश्वर के आनंद में जीना सीखा। और उसके बाद हम देखते हैं
बाद में उसने कंसीव किया और वहां पर शैम्यूल का जन्म हुआ और उसने जैसा प्रभु से वायदा किया था अपने बच्चे को परमेश्वर के पास छोड़ा उनके कामों में। सो हम भी आज इसकी लाइफ से सीखें जो हमने आज बच्चों में। सो मेरी भी यही प्रेयर है कि हम में से कोई भी, आज इतनी बहनें मुझे सुन रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कभी समझौता ना करें, कभी कॉम्प्रोमाइज कर ना करें, हम लोगों को प्लीज करने वाले ना हो, लेकिन हम वो करें जो राइट है, राइट एटीट्यूड में होकर, गुस्से में नहीं, चिड़चिड़ाहट में नहीं, जलन में नहीं, अपने आप को दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है। कोई दूसरी बहन है, प्रभु ने उसको अलग फजल ग्रेस दिया हुआ है, अनुग्रह दिया हुआ है, आपको अलग दिया हुआ है, मुझे अलग दिया हुआ है। तो हम सबको परमेश्वर ने रखा है, ठहराया है अपनी देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो जो हमारे पास आज हमारे हाथ में है, हम उसको करते रहें, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी संभालना हो कलीसिया में, चाहे वो फैमिली में हो, जॉय के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि शैतान को पता है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज अवर स्ट्रेंथ। एक बार जॉय चला गया सब कुछ चला जाता है, लेकिन जॉय जब हमारे अंदर आता है, हम उसको, हम प्रभु के लिए एक्स्ट्रा दौड़ सकते हैं। वो हमारे अंदर होप लेकर आता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ लेकर आता है, हम दौड़ते हैं, हम उदास नहीं होते हैं। और मेरी भी यही प्रेयर है, मैं क्विकली आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितनी बहनें आज इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी हैं, प्रभु आपके वचन में से हमने सीखा, और आपका वचन जिंदा है, दो धारी तलवार से भी तीखा, चौखा और पैना है प्रभु जी। और ये वचन समझाता है कि आत्मा की बातें क्या है, शरीर की बातें क्या है प्रभु जी। इस वचन के पढ़ने से हम बुद्धि पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम आपकी दिल को समझते हैं। अगर कोई बहन यहाँ पर कहती प्रभु मुझे समझ नहीं आता आपके दिल में क्या है, सिंपली परमेश्वर का कलाम पढ़े, वचन पढ़े, ये आपको बताएगा क्या प्रभु चाहते हैं हमसे। तो मैं और प्रभु, इनकी जिंदगियों से आपकी बहुत बड़ी योजना है, लेकिन शैतान उस योजना को चुराने ना पाए। कोई भी बहन अपने आप में कमजोर ना महसूस करे। और प्रभु जी, किसी भी तरीके की शारीरिक कमजोरी अगर इनके जिस्मों में है, उसके ऊपर मैं आपकी ताकत बोल देती हूँ, आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं परमेश्वर। अपना आपका अलौकिक हाथ इनकी जिंदगियों के ऊपर बना रहे हैं परमेश्वर। आपने इनके आंसुओं को देखा है, आपने इनकी दुआओं को सुना है, इनकी दुआएं व्यर्थ नहीं जाती प्रभु। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ज्यादा उत्तर को लेकर आती है प्रभु जी। और अगर हो सकता है ये बहन अकेली अपने परिवार में प्रार्थना करने वाली है, लेकिन फिर भी प्रभु जी आप इनके साथ हैं, आपका स्वर्ग इनके साथ है, आपके आपके प्रभु जी फरिश्ते आपने अपने बहन, अपनी बेटियों को दिए हुए हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनकी जिंदगी में जो मकसद है वो पूरा हो, जो सेवा आपने इनको दी है उसमें और इनको बढ़ाएं, जो कलीसिया में जिम्मेवारी है उसको और दिल से बढ़ चढ़ के करें प्रभु, राइट एटीट्यूड में, नम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, ओबीडियंस में चलते हुए, सबमिशन में चलते हुए परमेश्वर। और कोई भी बहन अपने दिल में, अपने दिमाग में शैतान के लिए कोई रास्ता ना खोले। अगर कोई थॉट इनको परेशान करती है, यीशु मसीह के नाम से वो थॉट प्रभु जी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये वो ही सोचे जो सही है, और सबसे सही आपका वचन ही है, क्योंकि जब आपका वचन हम पढ़ते हैं वो हमें सही सोचना सिखाता है, हमारी थिंकिंग को राइट करता है। और एक व्यक्ति जो राइट थिंक करता है वो वही करता है जो राइट है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके इमोशनल एरियाज में इनको मजबूती दे प्रभु जी, आत्मिक एरियाज में ये और आगे बढ़ती जाए प्रभु जी, विस्डम में बढ़े, अंडरस्टैंडिंग में बढ़े प्रभु जी। वो परमेश्वर जब लोग इनको देखें वो कहें ये वुमन ऑफ गॉड है प्रभु जी। और इनकी जिंदगियां कई बहनों के लिए, कई भाइयों के लिए प्रभु, परिवार के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक नेगेटिविटी को मैं रिब्यूक करती हूँ प्रभु जी। आज से लेकर वो वही सोचे जो राइट है, राइट थिंकिंग, राइट थिंकिंग, राइट वॉकिंग, सब कुछ इनकी जिंदगी में हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।